रही हूँ। बहू। जी मम्मी जी। बेटा बोला तो तुम्हारे पास कोई साड़ी है अच्छी सी, लाओ दे दो, बेटी जा रही है ना, उसे देना पड़ेगा, लाओ। मम्मी जी वो मेरी साड़ी है, मैं अपनी साड़ी आपकी बेटी को क्यों दूंगी? कैसी बातें कर रही हो बहू? आप अरेंज कीजिए ना। तुमको तो अच्छे से पता है ना कि 1 महीने पहले मैं अपनी बेटी की शादी की हूँ। जितना भी पेंशन और जितना भी पैसा था सारा झाड़ पोछ के लगा दी उसकी शादी में। मैं अब पैसे कहाँ से लाऊंगी? वैसे भी शादी में तो आपको सोचना चाहिए था ना, जब आप भर भर के दे रही थी तब तो आपने एक बार नहीं सोचा कि कुछ बचा के भी रख लेती हूँ। तब तो सारा बेटी पे उड़ा दिया था। तो दीजिए अपनी बेटी को जहाँ से देना हो, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। और वैसे भी वो साड़ी मैं अपने लिए लेके आई थी, आपके बेटे ने गिफ्ट नहीं की थी। मैं कौन सा गलत काम कर दी हूँ? हर माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं, तुम्हारे माँ बाप भी तो तुमको दिए थे, और अगर मैं अपनी बेटी को कुछ दी हूँ तो उसमें गलत क्या है? मम्मी जी मुझसे उम्मीद मत रखिए, मैं नहीं दे पाऊंगी। हे भगवान, बहू इतना तो सोच कि तेरी ननद उसके ससुराल जाएगी तो वहां किसको क्या बताएगी कि वो मायके से क्या पाई है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके ससुराल वाले उनके बारे में क्या सोचेंगे और क्या नहीं। आपने सोचा था? जैसा तुम कर रही हो ना वो बहुत गलत। क्या बात है माँ? भाभी किस बात की बहस चल रही है? कुछ नहीं दीदी, आपकी मम्मी मुझसे मेरी साड़ी मांगने आई हैं आपको देने के लिए, और मैं मना कर रही हूँ कि मैं अपनी साड़ी आपको क्यों दूँ। अभी ना फालतू में परेशान होती है। मेरे पास इतनी साड़ियाँ रखी हैं, कोई सी भी साड़ी दिखा के बोल दूंगी ये मेरी माँ ने दी है। भाभी कोई जरूरत नहीं है साड़ी देने की। और वैसे भी बेटियां मायके में साड़ियाँ लेने नहीं आती हैं, प्यार लेने आती हैं। जो ससुराल की थकान होती है ना, वो मायका नाम सुन के ही उड़ जाती है। और जब मैं आऊँ और आप दोनों ऐसे कलेश करेंगे तो क्या अच्छा लगेगा? भाभी मुझे वैसे भी साड़ी की भूख नहीं है। आप बहुत समझदार हो गई दीदी शादी के बाद। मैं आऊँ तो बस आप प्यार से 2 शब्द बोल लिया कीजिए, बाकी काम और साड़ी ये सब रहने दीजिए, काम तो मैं खुद ही कर लिया करूँगी। माँ चलो। पता है यही चीज़ जब मम्मी जी ने मेरे साथ की थी तो मुझे कितना बुरा लगा था। दोंगे के टाइम पे साफ मम्मी जी ने मुझे ये कह के मना कर दिया था कि तुम्हारे मायके वाले देंगे, ससुराल वाले अभी से थोड़ी ना देते हैं, और वैसे भी तेरे पास तो भर भर की पेटियों में साड़ी रखी है, कोई से भी बता देना। भाभी जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी ना। मुझे बहुत बुरा लगा था मेरे मायके जाने के बाद। ये बात और है कि आपकी अब ससुराल की बारी है और मेरी मायके की बारी थी। चलिए दीदी मैं आपके लिए साड़ी लेके आती हूँ, बहुत सुंदर साड़ी है।